हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह एंड हम अपनी एरे सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्टैटिक एलोकेशन वर्सेस डायनामिक एलोकेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एरे, की एरे को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कुछ ऑपरेशंस वगैरह की बात करी थी। एंड इन दिस वीडियो वी विल डीप डाइव इनटू मोर रिजिड कंसेप्ट्स अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये लेक्चर 3.2 है एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक एलोकेशन वर्सेस डायनामिक एलोकेशन इन द एरेज, कि किसी एरे के अंदर स्टैटिकली एलोकेट कैसे किया जाता है, डायनामिकली एलोकेट कैसे किया जाता है। ये अल्टीमेटली मेमोरी मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, जो कि हम इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी आके पढ़ते ही हैं। बट मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आप एरेज के बारे में कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो शायद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ना पढ़ा हो। तो हम कुछ टॉपिक्स को कुछ कवर करने वाले हैं ऐसे भी। सो लेट्स सी व्हाट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एलोकेशन नाउ। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि यार हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, इम्प्लीमेंटेशन इन C++ 1D एरे में कैसे करा जाता है, ठीक है। फिर हमने सीखा था बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एन एरे। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं एरे की? इंसर्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, एक्सेसिंग द ith पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एरे के अंदर किसी भी ith पोजीशन पर अगर हमें जाना हो तो उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, या फिर उसी पोजीशन पर अगर मुझे कुछ एलिमेंट को डालना होता तो वो मॉडिफिकेशन होता। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने रिकैप कर ली हैं, जो लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखी है तो फिर प्लीज़ डू चेक इट आउट। कुछ चीज़ें शायद उससे भी उठाऊंगा मैं, तो प्लीज़ देख लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्चुअल टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इवन एलोकेशन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एरे। क्या एग्जैक्टली एरे में एलोकेशन होता क्या है? तो एलोकेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग मेमोरी स्पेस फॉर योर एरे इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। क्या मतलब हुआ इसका? एलोकेशन क्या रेफर करता है? एलोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एलोकेशन यहाँ पे रेफर करता है कि प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग मेमोरी स्पेस, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा मेमोरी स्पेस हमें रिजर्व कराना पड़ता है फॉर योर एरे इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। डेफिनेटली कंप्यूटर की मेमोरी में हर चीज़ किसी ना किसी रूल के थ्रू होते हुए निकलती है ना। तो फॉर हैविंग सम मेमोरी फॉर आर एरे, लाइक हमने कोई प्रोग्राम बनाया, लेट्स से marks.cpp वाला हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें हम मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं, एंड उसमें हमने एरे भी बनाई है मार्क्स नाम की, ठीक है। तो मुझे उस मार्क्स एरे के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस चाहिए होगा, एंड उसके लिए जो स्पेस एलोकेशन होता है वो कैसे मैनेज होगा वो हम अल्टीमेटली सीख रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हेन वी राइट इंट मार्क्स 10, जैसे कि हमने यहाँ पे इंट मार्क्स 10 लिखा है। लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स चेक किया था, एरे का ऐसा ही होता है। स्टेप 1 है, ठीक है। फिर इसके बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, सी दिस हैपन्स। तो हमारे क्या प्रोग्राम को क्या करना होता है, आर C++ प्रोग्राम आस्किंग टू द कंपाइलर टू अरेंज सम स्पेस ऑफ आर एरे। तो यार ये मान के चलो यार ये बंदा है ना, ये C++ का प्रोग्राम है, यहाँ वाला दिस गाय इज C++ का प्रोग्राम, ठीक है। सो ही इज आस्किंग द कंपाइलर, मिस्टर कंपाइलर यहाँ पे कि यार कैन यू रिजर्व सम स्पेस फॉर मी, लाइक दिस इज रैम मेमोरी सेंटर। यहाँ पे वो कंपाइलर बैठा हुआ है, तो वो पूछ रहा है यार कि मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो जाके उससे पूछ रहा है आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस सिंटैक्स। ये वाली सिंटैक्स हमने डिक्लेयर किया, बताया कि हमें यार एक एरे बनानी है 10 स्पेस की। तो उसने जाके पूछा कंपाइलर से कि कैन यू अरेंज सम स्पेस फॉर मी। तो लाइक टिपिकली हम जहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो थिंक कंपाइलर एज अ लोअर अथॉरिटी इन दिस केस, कि यार कंपाइलर एक लोअर अथॉरिटी है, वो आगे भी किसी से बोलेगा जाके इस चीज़ के बारे में। मैंने कंपाइलर तक ये बात पहुँचा दी, अब कंपाइलर आगे देखिए क्या करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, कंपाइलर टेक्स ए रिक्वेस्ट टू द CPU डिपार्टमेंट। CPU को भी डिपार्टमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज दैट रिक्वेस्ट बॉक्स। मैंने इसको एक मेल की तरह में लिखा है ताकि और ज़्यादा समझ में आए। इसमें क्या लिखा है कि फ्रॉम योर डियरेस्ट कंपाइलर आई होप यू आर डूइंग वेल। मतलब यहाँ पे कंपाइलर CPU को मैसेज भेज रहा है, ये आई होप यू आर डूइंग वेल, हाउ इज अरिथमेटिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डूइंग। मतलब यहाँ पे चलो थोड़ा सा मजाक हो गया बट ठीक है। आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू, यहाँ से मेन स्टार्ट है। कंपाइलर क्या कह रहा है CPU से, आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू, कैन यू चेक इफ़ यू हैव सम वेकेंट स्पेस। वो कह रहा है कि यार पहले चेक कर लो क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है या नहीं है CPU में। अब एक्जैक्टली CPU की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होती है, आई नीड अबाउट 40 बाइट्स फॉर सम एरे। मतलब कि कंपाइलर बोल रहा है, हमने कंपाइलर को जैसे बोला था कि यार मुझे स्टैक अपनी उसकी एरे के लिए 40 बाइट्स चाहिए। मतलब कि अगर हमें 10 की स्पेस बना रहे हैं, वो इंटीजर्स हैं, तो 10 × 4 40 बाइट्स। तो मुझे 40 बाइट्स का स्पेस चाहिए था। मैंने कंपाइलर को बोला, अब कंपाइलर आके अपनी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है इसको आके बोल रहा है कि यार मुझे 40 बाइट्स का स्पेस चाहिए किसी एरे के लिए, तो क्या तुम्हारे पास वेकेंट स्पेस है या नहीं है। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का यही काम है कि वो चेक करेगी ये स्पेस है भी या नहीं है मेरे पास। देखो कुछ ऐसा दिखेगा पहले, ये अपना कंपाइलर आया, कंपाइलर इज आस्किंग
द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये बंदा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वाला बंदा है एंड दिस इज अ कंपाइलर। ये हमारी रिक्वेस्टिंग एंटिटी है, ये आके रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से कि यार ये CPU अंदर होता है, तो दे आर आस्किंग कि यार भाई मुझे थोड़ी सा स्पेस चाहिए 40 बाइट्स, कैन यू अरेंज इट फॉर मी, बिकॉज मेरे किसी प्रोग्राम ने या जो हमने बनाया था मार्क्स वाली एरे उसमें कुछ स्पेस चाहिए। तो वो सर्च करेगा MMU जो हमारा है ना, इट विल सर्च करेगा क्या, एक मेमोरी ब्लॉक इनसाइड दिस स्टैक। वो स्टैक में जाएगा और स्टैक क्या होता है, स्टैक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे हम अपनी मेमोरी को रिजर्व करते हैं। जो हमारा एरे है वो स्टैक एरिया में ही रिजर्व होता है। तो सर्च इज द मेमोरी ब्लॉक एज रिक्वायर्ड। तो पहले सर्च करेगा जाके भाई अपना MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कि स्पेस है भी है नहीं। अगर स्पेस मिला उसको, देन येस वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, वी कैन गिव यू 40 बाइट्स दैट यू कैन गिव टू ए रिक्वेस्टर्स एरे। मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोलता है ओके, उसने सर्च कर लिया भाई हाँ 40 बाइट्स के लिए स्पेस है मेरे पास, तुम्हें जिसने भी रिक्वेस्ट किया था जाओ उसको दे दो यार, खुश करे, ठीक है, मज़ा करे आके वो एरे के साथ। तो यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउड हो गया कि मतलब ओके सम स्पेस हैज़ बीन अलोकेटेड टू दिस कंपाइलर एंड वो रिटर्न कर देगा कि हमारी एरे पे कि भाई यार तेरे पास से 40 बाइट्स आ गया है, नाउ यू कैन यूज़ दिस फॉर योर ओन वर्क। हम उस एरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे C++ प्रोग्राम को ये चीज़ मिल चुकी होगी इस टाइम पे। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है इसके, मतलब कि जैसे कि मैंने इमेजेस में अभी तक समझाया ये कि यार मेरा प्रोग्राम है, वो जाके कंपाइलर से बोलता है कि मुझे 40 बाइट्स या फिर कुछ भी एरे का साइज़ चाहिए, एलोकेट करवा दो। फिर वो कंपाइलर जाके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से बोलता है कि यार आई वांट दिस मच ऑफ स्पेस, डू यू हैव इट, इफ़ यू हैव इट प्लीज़ कैन यू गिव इट मी। अगर वो उसको दे देता है देन इट्स ओके। ये बिहाइंड द सीन्स कैसे हो रहा होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये file.cpp हमने बनाई है, इसमें हमने एक इंटीजर एरे को बनाया है, इंटीजर एरे 10 इंटीजर एरे मतलब 4 × 10 मतलब 40 बाइट्स हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो रिक्वेस्ट करेगा कंपाइलर से कि कंपाइलर डू यू हैव दिस, जैसे ये हमने पहले देखा था। कंपाइलर के पास, ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर आया, कंपाइलर ने इसी चीज़ को जो हमने रिक्वेस्ट करी है इसी चीज़ को मशीन कोड में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि CPU अंडरस्टैंड्स मशीन कोड। CPU ने वो मशीन कोड समझ लिया, इसी में उसने डिटरमाइन भी कर लिया था कि यार ये स्पेस रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, जाके 40 बाइट्स यहाँ पे बन रही है, तो ठीक है समझ में आ गया। कंपाइलर रिक्वेस्ट टू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब कंपाइलर ने क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को रिक्वेस्ट करता है, मतलब अल्टीमेटली CPU में ही रिक्वेस्ट डालता है। CPU में जाके फिर वो MMU में आता है एंड MMU क्या करती है, पहले चेक करती है कि फाइंड्स द एम्प्टी ब्लॉक एज रिक्वायर्ड। देखो ये रेड है ना, यहाँ पे रेड मतलब है कि वो जो एरिया हमारे स्टैक एरिया में, स्टैक यहाँ पे आप मान सकते हो एक मेमोरी एरिया होता है स्टैक के अंदर ये सारा एरिया रेड वाला भरा हुआ है, ग्रीन वाला एरिया खाली है। हमें क्या चाहिए, कोई ग्रीन वाला एरिया मतलब कुछ खाली स्पेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट विल फाइंड कि भाई कहाँ पे ऐसा स्पेस है जहाँ पे मुझे 40 बाइट्स मिल सकते हैं। फाइंड्स एन एम्प्टी ब्लॉक एज रिक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग से वो 40 बाइट्स का स्पेस ढूंढेगा। यहाँ पे उसको मिल गया ये वाला स्पेस, देखो यहाँ पे 5 के हिसाब से मुझे मिल गया। ये एक्चुअली मुझे 5 के हिसाब से मिला है, अगर मुझे 10 के हिसाब से चाहिए होता तो मैं 10 के हिसाब से भी ले सकता था। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ चलो ठीक है यार मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो 5 के हिसाब से ये वाला मुझे स्पेस मिल गया, ठीक है। तो मिल गया स्पेस, नाउ वी आर सेइंग कि यार रिजर्व कर दो इसको, ठीक है, रिजर्व इट। यहाँ पे मैंने इस स्पेस को रिजर्व करा लिया और इसका जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे बेस एड्रेस का एग्जैक्टली हमें कोई काम नहीं है, फ्यूचर में आएगा अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे इस स्पेस को रिजर्व करा लिया। अब जब रिजर्व हो जाएगा तो क्या होगा, रिजर्व चंक ऑफ योर एरे। देखो यहाँ पे ये भी रिजर्व कर दी हमने एरे, बट देखो बाय डिफॉल्ट जी है, जी मतलब याद करो गैराज नहीं गार्बेज वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जी फॉर गार्बेज वैल्यू होता है, कैसे आता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली ये ज़्यादा बेटर तरीका है समझने की गार्बेज वैल्यू कहाँ से आ रही है। यहाँ से जब हमने रिजर्व किया उसके चंक ऑफ मेमोरी को, तो गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो दिस शोज कि हाँ हमारा यार ये स्पेस रिजर्व हो चुका है ना। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एलोकेशन वी डिड, एंड इसी एलोकेशन को स्टैटिक एलोकेशन भी कहा जाता है। जो हमने अभी तक किया है ना, ये वाला स्टैटिक एलोकेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बताता हूँ कैसी। स्टैटिक एलोकेशन इज जस्ट व्हाट वी डिड, अभी जो हमने किया है व्हाट वी डिड जस्ट नाउ वाज स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन मीन्स दैट द साइज ऑफ एन एरे इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम। एक्चुअली तुमने अगर ध्यान दिया होगा कि जब हमने स्टैटिक एलोकेशन लगाया अभी, मतलब कि जब हमने इंट एरे 10 या इंट एरे 5 लिखा, तो वो कंपाइल होने के बाद में सारा स्पेस ढूंढता है जाके, फिर मिलता है उसको। रन टाइम पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कंपाइलर जाके स्पेस लेके आके रिजर्व करता है, ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक चीज़ होती है स्टैटिक एलोकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फिक्स साइज़।
मेमोरी एलोकेटेड इन स्टैट स्पेस। अच्छा, ये एक अलग से पॉइंट मैंने डाल दिया था यहाँ पे कि यार जो मेमोरी एलोकेट होती है इन द स्टैटिक एलोकेशन इट्स इन द स्टैट स्पेस, तो वो स्टैक के स्पेस में होती है। एरे साइज इज फिक्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, एरे का साइज हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पे स्टैटिक के केस में। अच्छा, यहीं से वो प्रॉपर्टी भी आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था, दैट एरेज ऑफ फिक्स साइज। एरे का साइज जो हमने एलोकेट कर दिया वो हमेशा ही वैसा रहेगा, चेंज कभी नहीं होता है, ठीक है। तो एरे साइज इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, जब तक कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट चल रहा है, मतलब कि कंपाइल हो चुका है, अब रन कर रहा है इनसाइड द मेमोरी है, मतलब रैम में इस टाइम पे लोड हो चुका है, अब CPU में भी मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस टाइम भर में हम उसकी अब साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हो चुका जो भी था। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? प्रॉब्लम इज कि जज द रिक्वायरमेंट्स इन द एडवांस। हमें क्या करना पड़ता है, पहले से एडवांस में जान के रखना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना ही स्पेस चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। मान लो मेरा काम 1000 स्पेस का था, मैंने 10,000 एलोकेट करवा लिया, तो वो 9,000 तो वेस्ट चला गया ना। तो वेस्ट एक्स्ट्रा स्पेस जो अनयूज है, अनयूज एक्स्ट्रा स्पेस चला जाता है इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। बाकी क्या होता है कि इसमें स्टैक मेमोरी में होता है, ये मैंने भी बताया था कि स्टैक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्टैटिक एरे आर लोकेटेड इन स्टैक मेमोरी स्पेस। प्रॉब्लम इसके साथ क्या आती है, लिमिटेड स्पेस ऑफ स्टैक। स्टैक का ज़्यादा स्पेस नहीं होता, स्टैक बहुत ही लिमिटेड होता है, इसीलिए जनरली वो ओवरफ्लो हो जाता है। हमने सुना भी होगा स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है किसी टाइम के आगे, या फिर मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाता है तो स्टैक भर जाता है। कॉजेज ओवरफ्लो इन केस ऑफ लार्ज एलोकेशंस। वही बात, अगर मैंने ज़्यादा एलोकेट कर दिया स्पेस इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक एरेज, भाई एक टाइम पे उस स्टैक को ओवरफ्लो कर जाएगा। नंबर 3, ऑटोमेटिक एलोकेशन एंड डिलोकेशन। तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपने आप से एलोकेट हो रहा है, अपने आप से डी एलोकेट हो रहा है। तुमने ध्यान दिया होगा, तुमने बस नॉर्मली से इंट एरे 10 लिख दिया बस, और कुछ तो किया नहीं, मतलब हमने कुछ ऐसा स्पेशलाइज सिंटैक्स तो लिखा नहीं जिससे हम एलोकेशन या डिलोकेशन को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं। व्हेन अ प्रोग्राम गोज आउट ऑफ स्पेस और इज एग्जिटेड, द ऑटोमेटिक क्लीन ऑफ मेमोरीज परफॉर्म्ड। जब मैंने इंट एरे 10 या इंट मार्क्स एरे 10 लिखा था, वहाँ पे अपने आप से एलोकेशन मैनेज हो गया था, अपने आप से उसने मेमोरी ढूंढ के रिजर्व कर ली थी, है ना, हमने कुछ किया नहीं था अलग से। बट डिलोकेशन भी इसमें अपने आप से ही होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि व्हेन प्रोग्राम गोज आउट ऑफ स्कोप, क्या मतलब है इसका, या फिर एग्जिट होता है, इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है। एग्जिट तो समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से हटा देते हैं, मतलब कि प्रोसेस में है, वो भी रैम में लोडेड है, हटा दिया वहाँ से, बंद कर दिया उसको। यहाँ पे एग्जिट हुआ, हमारा स्पेस गायब हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। बट आउट ऑफ स्कोप जाने मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, किसी भी प्रोग्राम का स्कोप जनरली ऐसा होता है, एक तो ये ब्लॉक स्कोप होता है और एक फंक्शन स्कोप भी होता है। फंक्शन स्कोप भी जनरली ब्लॉक स्कोप ही बोलोगे अभी यहाँ पे, क्यों? देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया, सम फंक्शन, दिस इज द ब्लॉक ऑफ इट। मैंने यहाँ पे इंट मार्क्स एरे बनाई है 10, यहाँ पे एलोकेशन हुआ, अपने आप से एलोकेशन हो गया होगा, 10 के हिसाब से स्पेस बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके साथ कुछ किया, मान लो यहाँ पे मैंने मार्क्स 0 का प्रिंट मारा, गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसको एग्जिट किया, यार ये जो क्लोज्ड टिल ये होता है अपना ब्रैकेट कर्ली वाला, इसमें क्या होता है कि जब ये एग्जिट होता है ना, तो वो कंटेक्स्ट से बाहर चला जाता है, इसको बोलते हैं स्कोप को एग्जिट करना। स्कोप यहाँ पे जब एग्जिट हुआ तो अपने आप से ही डीएलोकेशन भी हो जाएगा हमारा इंट मार्क्स का। इंट मार्क्स को हम अपने आप से ही डिलोकेट कर चुके होंगे, यहाँ पे उसका स्पेस सारा डिलीट हो जाएगा इस टाइम पे अपने आप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, अच्छी बात है ये। फास्टर एक्सेस, मतलब कि एक्सेस टू स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी इज जनरली फास्टर। जो हम स्टैटिकली एलोकेट करते हैं चीज़ें, वो जनरली बहुत फास्ट होती हैं, बिकॉज इट रिजाइड्स ऑन द स्टैक। मतलब कि यहाँ पे जो भी हम स्टैटिकली एलोकेट कर रहे हैं चीज़ें, ये स्टैक में होती हैं, इसलिए जनरली बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, ठीक है। एंड ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि यार ऑटोमेटिक डिलोकेशन हो जाता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हम ऑल्टर नहीं कर सकते यार उसका स्पेस, वही इशू है। अभी हमने उसका स्पेस ऑल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसकी लिमिटेशन हो गई है। प्रेडिक्टेबल मतलब कि मेमोरी लेआउट और जो साइज़ होता है ना, इसका हम पहले से ही जज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ही इसको पुट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें पहले से ही जज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्यूशन क्या है, मतलब कि हम सोचते हैं कैसे स्टैटिक एलोकेशन को, मतलब इसके बारे में अगर हमें सोचना हो ज़्यादा तो कैसे सोचे जाएंगे। थिंक ऑफ अ स्टैटिक एलोकेशन लाइक रिजर्विंग अ सीट ऑन अ बस। इमेजिन करो कि यार स्टैटिक एलोकेशन क्या हुआ, किसी बस में जैसे हम रिजर्वेशन कराते हैं बस चलने से पहले, बस चली नहीं है अभी, ठीक है, बस चलने से पहले मैंने उसको रिजर्वेशन करा लिया कि यार ठीक है ये सीट है मेरी, या मैंने रिजर्व करा ली। वंस यू हैव बुक्ड योर 10 सीट्स, मान लो मुझे 10 सीट्स बुक करानी थी बस के अंदर, सब फैमिली ट्रिप जा रही है, करवा लिया। नो वन एल्स कैन टेक दम, अब उस पर कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। बट
यू कांट सडनली डिसाइड यू नीड 15। अब ऐसा भी नहीं है कि यार मैंने 10 डिसाइड कर ली यहाँ पे इस केस में, अब ऐसा नहीं है कि मैं 5 और ऐड कर पाऊंगा उस एक्चुअली रिजर्वेशन पे जो मैंने करवा लिया, उस पर अब अलग से 5 नहीं ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलरली तो यहाँ पे ऐसे इमेजेस बना के रखी हुई है ताकि आप समझ पाओ कि हाँ देखो ये भरी हुई बस है, अब मैंने जितना एलोकेट कर दिया उतना एलोकेट कर दिया, मैं बार बार एलोकेशन नहीं कर सकता हूँ, स्टैक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी फिल हो जाती है। तो एक्चुअली इनका कोई रिलेशन नहीं था, बट स्टिल आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि वी कांट ऐड मोर मेमोरी टू एग्जिस्टिंग एलोकेशन। जो हमने एग्जिस्टिंग एलोकेशन कर दी अब उसमें हम अलग से मेमोरी नहीं ऐड कर सकते हैं। डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एरे, अब हम डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एरेज के बारे में समझते हैं। स्टैटिक समझ लिया, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब अगर था फिक्स, तो डायनेमिक का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा ही है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं इसके अंदर। डायनेमिक इन नेचर मतलब चेंज हो सकता है। तो डायनेमिक एरे में क्या है, मतलब डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एरे में क्या है, अलाउज अस टू एलोकेट मेमोरी स्पेसिस ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब कि हमें अलाउ करता है वो एलोकेट करना मेमोरी ड्यूरिंग द रन टाइम। मतलब कि जब चीज़ें रन कर रही होंगी, हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, कंपाइल तो हो चुका है, ठीक है, अब ऑलरेडी वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आने के बाद हमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए अलाउ करता है। स्टैटिक में ऐसा नहीं था, स्टैटिक में तो हमने अगर इंट एरे बना दिया, अब हम उसके साथ कुछ छिड़कानी नहीं कर सकते, वो जैसी है वैसी ही रहेगी स्पेस के मामले में। यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स यू कैन डिसाइड द साइज, which mean you can decide the size of the array while the program is running। रनिंग का मतलब क्या हुआ, रैम में लोडेड है, प्रोसेस चल रही है उसकी, अब भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारा साइज चेंज हो सकता है। तो लाइक दिस इज पॉसिबल इन द डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द एरे। सो दिस इज डन यूजिंग पॉइंटर्स। अगर थोड़ा पॉइंटर्स के बारे में अंदाजा है तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी पॉइंटर्स के बारे में नहीं पता है, आई विल स्टिल ट्राई टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट इट, नहीं तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। पॉइंटर्स थोड़ा सा पता है तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट रहेगा इस वीडियो के लिए। सो अब आगे आते हैं। इमेजिन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड यू कैन ऑर्डर एज मच ऑफ फूड एज यू वांट। अब आप इमेजिन करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको अलाउ किया गया है कि आप कितना भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, कितना भी, जितना भी मन कर रहा है ऑर्डर कर दिया, ठीक है। बट रिमेंबर यू कैन वेस्ट दैट फूड। एक तो आप खाना वेस्ट भी कर सकते हो गलती से, दूसरा क्या, आपने जितना ऑर्डर किया है उतने के लिए आपको पे भी करना पड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे उतना ही ज़्यादा पेमेंट जाएगा, ठीक है, रेस्टोरेंट में। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है। सिमिलरली यू मे रिक्वेस्ट एज मच मेमोरी एज यू वांट। हमारे केस में अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आए हैं, तो हम कितनी भी मेमोरी बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम से कि भाई मुझे इतनी सारी मेमोरी ला के दे दो, वो दे भी देगा कि, लेकिन उसका कॉस्ट भी है मेमोरी। हमें उतनी ही मेमोरी को यूज़ भी करना पड़ेगा, उतनी मेमोरी हमारी चली भी जाएगी, क्योंकि स्टैक में तो लिमिटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट क्या है इसकी, मेमोरी है। क्लीन अप इज़ रिक्वायर्ड। और इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि यार हमें खुद ही मेमोरी को मैनेज करना है, उसमें ऑटोमेटिक डीलोकेशन हो जाता था, इसमें नहीं है। इसमें हमें सारी मेमोरी को खुद से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन अप इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ मैनुअल। अब मैं पहले से नहीं बता रहा हूँ उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अभी मान के चलो ये सिंटैक्स है, यहाँ पे कुछ तो है। डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए कुछ सिंटैक्स होता है लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता अभी। मान के चलते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने कि सिंटैक्स ऑफ डायनेमिक एलोकेशन। उसने क्या रिक्वेस्ट किया होगा, उसने क्या प्रोग्राम से रिक्वेस्ट किया, उसकी डिमांड क्या है कि उसको 10 स्पेस चाहिए, मुझे अपनी एरे के लिए 10 स्पेस चाहिए। उसका टाइप क्या रहने वाला है, इंटीजर। तो मैंने रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो, ठीक है, कि मुझे डिमांड है कि मुझे 10 स्पेस चाहिए अपनी एरे के लिए, जिसके अंदर ये इंटीजर्स स्टोर करूँगा, ठीक है। टोटल क्या बाइट्स बनी जाएगी, 4 × 10 40 बाइट्स। तो ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी से, यहाँ पे आएगा कंपाइलर पे। अब कंपाइलर क्या कर रहा है, मतलब प्रोग्राम रिक्वेस्ट कर रहा है मेमोरी की वाली, और कंपाइलर के पास क्या है, कंपाइलर ने इसी चीज़ को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया कि आई नीड 40 बाइट्स ब्लॉक, मुझे 40 बाइट्स का ब्लॉक ला के दो, क्योंकि एरे में ब्लॉक होता है, ठीक है। फिर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी सीपीयू के पास गया, सीपीयू से सिस्टम चेक्स फॉर द हीप, सिस्टम चेक करता है हीप के लिए। सेपरेट स्पेस फ्रॉम स्टैक होता है, ठीक है। हीप एक अलग से स्पेस आता है यहाँ पे, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप, ठीक है। स्टैक लिमिटेड है, हीप भी लिमिटेड ही होता है, बट हीप में ज़्यादा स्पेस है हमारे पास अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा डायनेमिकली हम चीज़ें एलोकेट करते हैं वो स्टैक में ना जाके हीप में जाती हैं। ये डायनेमिक मेमोरी के लिए काम में आता है। तो सिस्टम चेक करता है हीप के लिए, सिस्टम चेक्स लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हीप मैनेजर नाम की चीज़ आती है, यहाँ से हीप मैनेजर नाम की चीज़ आती है। हीप मैनेजर क्या करता है, हीप मैनेजर सर्चेस फॉर अ सुटेबल ब्लॉक ऑफ फ्री मेमोरी ऑन द हीप।
हीप मेमोरी के पास जाता है हीप मैनेजर, और वो चेक करता है कि यार जितना सूटेबल, का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सूटेबल इन सेंस कि मुझे 40 बाइट्स का ब्लॉक चाहिए। तो वो चाह रहा है कि यार क्या मैं 40 ब्लॉक्स का कहीं पे ढूंढ सकता हूँ। अब वो जाके ढूंढ के लाएगा अपनी मेमोरी के अंदर। हीप मैनेजर का ये काम है। कैसे ढूंढेगा? दो तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होता है अपना फ्री लिस्ट एंड फिट एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे कैसे उसको फिट करेगा, मतलब कैसे उसको ढूंढेगा, इसके तरीका भी होता है हीप के पास, हीप मैनेजर अपना है। तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने बताया था ना कि सब्जेक्ट आएगा फ्यूचर में, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसमें कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फिट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फिट में क्या होता है, लेट्स से कि यार हीप में हमें, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे 40 बाइट्स चाहिए। ठीक है, अभी मुझे हीप में 40 बाइट्स चाहिए क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है हमारी एरे के लिए। यहाँ पे ऊपर मैंने रिक्वेस्ट किया था मुझे 40 बाइट्स चाहिए। तो अब हीप मैनेजर ढूंढ रहा है हीप के अंदर जाके कि भाई मुझे 40 बाइट्स कहाँ मिलेंगे। तो वो फर्स्ट फिट को यूज़ कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट फिट क्या करता है, पहले एक एक करके जाके चेक करेगा कि भाई कहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड स्पेस मिल जाएगा, जहाँ उसको सबसे पहले मिल जाएगा वहीं पे उसको अलोकेट करवा देगा। ठीक है, फर्स्ट फिट यही करता है फिलहाल। तो लेट्स सी, यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंटर है मेरा PTR। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि भाई क्या ये वाला, मैंने नाम दिया, नाम एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता कभी भी। मैंने मान लो ए ब्लॉक पे गया, ए ब्लॉक पे मैंने पूछा भाई तेरे पास क्या फ्री स्पेस है जितना मुझे चाहिए। वो कह रहा नहीं भाई, मैं तो पूरा ही भरा हूँ। पूरा भरा है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा 40 बाइट्स आने वाले नहीं है। फिर ये मूव कर गया और बी पे आ गया हमारा पॉइंटर, एंड यहाँ पे 10 KB स्पेस है, बी यहाँ पे ब्लॉक है। तो वो पूछ रहा है कि यार डू यू हैव स्पेस जितना मुझे चाहिए। यहाँ पे 10 KB है और ये तो 40 बाइट्स से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे यस वी कैन अलोकेट दिस स्पेस फॉर आवरसेल्व्स। बोलेगा कि हाँ भाई ये वाला स्पेस तुम ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा कि यार सबसे पहला मुझे मिल गया ना फर्स्ट फिट, पहले ही मैं यहाँ पे फिट हो गया हूँ, सबसे पहले मुझे ये वाला ब्लॉक मिल गया। तो यहाँ पे दिस विल बी माई फर्स्ट फिट एंड आई कैन स्टोर माई एरे हेयर। तो मुझे यहाँ पे अपना स्टोर करवा लेना चाहिए। तो डिड वी फाइंड द स्पेस यार? यस वी डिड, मुझे स्पेस मिल गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक बी अलोकेटेड फॉर योर मेमोरी, मतलब ये ब्लॉक बी हमारी जो मेमोरी जो हमने रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे ब्लॉक मेमोरी हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पे स्पेस ना मिला होता, लेट्स से कि यहाँ पे भी ना मिला होता, ये एफ भी भरा हुआ होता, ये सारे भरे थे अभी, और ये एफ और बी भी भरे हुए होते, तो यहाँ पे आता कि आउट ऑफ मेमोरी, ऐसे कुछ एरर थ्रो कर देता कि भाई तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है अभी हीप के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि यार ब्लॉक बी से मेमोरी एलोकेट हो गई है। फिर क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक बी इज रिटर्न टू द प्रोग्राम। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी बी ब्लॉक जो है ना हमारा ब्लॉक बी इज रिटर्न टू द प्रोग्राम। इस लाइन को बस अपने दिमाग में रखना, अभी आगे काम में आएगी। ठीक है, यहाँ पे बेस एड्रेस कुछ था हमारा ऐसा जो ब्लॉक बी का है, ब्लॉक बी का लेट्स से 100 एड्रेस है, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कैसे रिटर्न होगा क्या होगा बताता हूँ ना। प्रोग्राम कैन यूटिलाइज द स्पेस फॉर यूसेज। अब प्रोग्राम को जो करना है करें हमारे स्पेस के साथ, हमें तो वो स्पेस मिल गया हीप के अंदर, तो हम उस एरे के अंदर एलिमेंट्स डालें, जो करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स समझते हैं इसका थोड़ा सा। फॉर सी लैंग्वेज, अभी मैं C++ का बताऊंगा, पहले सी का समझ लो। सी में क्या होता है कि यार ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है, इंट पॉइंटर PTR। यहाँ पे मैंने इंट टाइप का पॉइंटर बनाया है, टाइप ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इंट पॉइंटर भी एक पॉइंटर होता है। क्या होता है इसके अंदर कि ये एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर इज सिंपली अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है, किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर। पॉइंटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार वो एड्रेस किस चीज़ का स्टोर कर सकता है। मान लो तुमने इंटीजर टाइप का बनाया है, फ्लोट टाइप का बनाया है कोई डेटा, तो तुम्हें पॉइंटर भी उसी टाइप का बनाना होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझ लो, नहीं आता है तो अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, बट अभी तो इतना ही था। तो मैंने यहाँ पे एक टाइप कास्ट चीज़ लगा कर रखी हुई है। टाइप कास्ट का मतलब शायद तुम्हें पता हो, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना किसी और डेटा टाइप में। पर यहाँ पे इंट पॉइंटर टाइप का टाइप कास्ट है, मतलब कि मेलॉक जो फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉइड रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर्स। मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट में एक वॉइड, मतलब हर टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर सकता है। तो मैं उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एरे होने वाली है वो इंटीजर टाइप की है। यहाँ पे अभी इतना समझ सकते हो। ठीक है, तो साइज ऑफ बाइट्स, मतलब कि यहाँ पे जो साइज इन बाइट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर में 1 होता, इंटीजर के केस में 4 होता, डबल के केस में 8 होता। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग साइज चेंज होता रहता है। तो मेलॉक एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, कीवर्ड भी होता है ये। ठीक है, इसके बारे में और भी अभी एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क करता है ये। तो
अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा, ये जो ऊपर इंट पॉइंटर, इंट मैलॉट, साइज ऑफ इंट लिखा है ना, ये एक वेरिएबल को बनाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा एक वेरिएबल बना देगा। लेट्स से मेमोरी स्पेस ले लिया इसने, लेट्स से 5, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ, चलो इसका स्पेस उसने 100 रिटर्न करा, 100 इसका स्पेस रहा होगा, मतलब स्पेस नहीं सॉरी, यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो 100 है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है ना PTR, इसके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा स्टोर कर रहा है, इस तरीके से बैकग्राउंड में वर्क करता है पॉइंटर सिस्टम, ठीक है। तो इंट नंबर्स इज इक्वल्स टू इंट पॉइंटर जो हमने बनाया है टाइपकास्ट करके, फिर मैलॉट 10 इंटू साइज ऑफ बाइट्स। क्या हुआ यहाँ पे, इंट नंबर्स इंटीजर टाइप का मैंने एक नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं 10 इंटू साइज ऑफ बाइट्स, मतलब ये मैं यहाँ पे पता है 10 टाइम्स और साइज ऑफ बाइट्स, यहाँ पे कितनी भी बाइट्स डालूंगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या 4 होता, 4 इंटू 10 मतलब मुझे 40 बाइट्स मिल जाती। 40 बाइट्स का मैं क्या कर सकता हूँ, एरे बना सकता हूँ 10 एलिमेंट्स की। तो उसका जो एड्रेस स्टोर होने वाला है वो नंबर्स के अंदर स्टोर होगा। कैसे ही काम कर रहा है अभी और नीचे से समझ में आएगा, अभी सिर्फ सिंटैक्स के बारे में बता रहा हूँ। मैलॉट क्या होता है, मैलॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। मैलॉट रिक्वेस्ट द हीप मैनेजर फॉर n बाइट्स ऑफ ब्लॉक स्टोरेज। मैलॉट वो कीवर्ड है जो अपना हीप मैनेजर हमने ऊपर दिखा था ना, हीप मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे n बाइट्स का ब्लॉक चाहिए, स्टोरेज ब्लॉक दो मुझे n बाइट्स का। ये मैलॉट का काम है जो हीप मैनेजर को कॉल कर रहा है बेसिकली। फंक्शन दैट रिटर्न्स वॉइड, अच्छा ये एक फंक्शन ऐसा भी है जो वॉइड रिटर्न करता है। वॉइड मतलब क्या होता है, पॉइंटर फॉर एनी टाइप, मतलब कि इसका कोई खुद का डेटा टाइप नहीं होता, रिटर्न करने के मामले में वॉइड रिटर्न कर देता है। उसको कन्वर्ट हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इंटीजर अगर हम एरे बना रहे हैं तो इंट, फ्लोट एरे बना रहे हैं तो फ्लोट, अगर कैरेक्टर हो गया तो कैरेक्टर पॉइंटर। तो अलग अलग तरीके से इसको हम टाइपकास्ट कर सकते हैं। तो ये वॉइड को हम टाइपकास्ट करेंगे हमेशा अगर रिक्वायरमेंट है तो। बट वी हैव मेमोरी एलोकेशन फॉर इंटीजर्स। मैंने बताया था ना कि जैसे कि अभी हमारा मेमोरी एलोकेशन तो इंटीजर्स के लिए हो रहा है कि हम इंटीजर एरे बना रहे हैं। सो टाइपकास्ट टू इंटीजर टाइप पॉइंटर। तो मैंने इंटीजर टाइप पॉइंटर में इसको इसीलिए टाइपकास्ट किया क्योंकि हमारा डेटा है जो हम बना रहे हैं एरे के लिए, तो वो इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया टाइपकास्ट, ठीक है। इंट पॉइंटर नंबर्स, पॉइंटर दैट कैन स्टोर द एड्रेस। जो हमने इंट पॉइंटर नंबर्स करके बनाया है ना, ये एक ऐसा पॉइंटर बनाया है हमने नंबर्स नाम का, जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करेंगे। कौन सा एड्रेस, अभी और थोड़ा वेट। तो इंटीजर नंबर्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंटर है हमारा इंट टाइप का पॉइंटर, ठीक है। टाइपकास्ट कर दिया मैंने इंटीजर में क्योंकि मैलॉक क्या रिटर्न करने वाला था, वॉइड पब्लिक तरीके से, मतलब कि सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अभी मैं इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैलॉक क्या कर रहा है, मैलॉक इज अ फंक्शन कॉल, ठीक है, जो कि क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करवाता है 10 इंटू साइज ऑफ इंट, 10 इंटू साइज ऑफ इंट लिखा हुआ है, मतलब कि इसका साइज ऑफ इंट क्या होता है, 4 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है। मैलॉक क्या करवाता है, देखो अब मैलॉक यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा। अभी मैंने बताया था ना कि कुछ रिटर्न करता है जो भी हम वॉइड पॉइंटर में करवा देते हैं। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एक्चुअली रिकैप करवा सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा जब यहाँ पे मैलॉक कॉल हुआ। अभी हमें कीवर्ड पता है, सिंटैक्स तो हम वहाँ पे ऊपर वाले जो डायग्राम्स बनाए थे वहाँ पे मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैलॉक ने कुछ किया है कि भाई हीप मैनेजर को कॉल किया था, याद है यहाँ पे मैंने बताया था, ही रिक्वेस्ट द हीप मैनेजर फॉर n बाइट्स, कि मुझे n बाइट्स ला के दो, हीप मैनेजर को बोलता है। तो यार ये मैलॉक फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, याद करो सब कुछ। यहाँ पे आया, हीप मैनेजर से बोला उसको 40 बाइट्स चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि n बाइट्स चाहिए। फिर ये नीचे वाला प्रोसेस तो मैं भी समझ में आ गया था, यहाँ तक सब तुम्हें समझ में आ रहा था। फिर तुम्हें याद है कि मैंने यहाँ पर लिखवाया था बेस एड्रेस को रिटर्न करता है। बेस एड्रेस ऑफ व्हाट, मेमोरी ब्लॉक बी। यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक बी जो दिख रहा है ये 100, इसको ये रिटर्न भी कर देता है ना। यही एड्रेस रिटर्न होके, याद करना, यहाँ पे आ जाएगा। वो एड्रेस रिटर्न होके, लेट्स से अभी ऊपर 100 था ना मेमोरी ब्लॉक बी का, तो वो एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज स्टोर्ड हियर एंड नाउ मैंने बताया था कि एड्रेस को मुझे अब टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में। तो सी यहाँ पे जो बेस एड्रेस आया था ये 100, अब मुझे इसको टाइपकास्ट करना है इंटीजर पॉइंटर में क्योंकि ये अभी वॉइड पॉइंटर टाइप्स में है। कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको इंटीजर टाइप में। फिर स्टोर इट वेयर, मैंने बताया था ना कि यार नंबर्स एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। तो ये हमारा 100 भी तो मान लो अभी एड्रेस ही है, ठीक है, 100 का एड्रेस है, ये मैंने स्टोर कर लिया इस नंबर्स वाली वेरिएबल में। अब ये पूरा जो तुम पिक्चर समझ रहे हो ना, तुम्हें अगर समझ में आ गया था अभी तक ऊपर वाला स्टेप भी जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे, तो नंबर्स के अंदर अभी इस टाइम के अंदर 100 स्टोर हो चुका है, 100 एड्रेस, जो कि पॉइंट कर रहा है डेफिनेटली हमारे उस वाले ब्लॉक पे जो हमें एलोकेट हुआ था,
सारी चीज़ें अब समझ में आई हैं, पूरी पिक्चर बन चुकी है, बहुत अच्छे। तो अब हमें समझ में आ गया कि हाँ कैसे ये वर्क किया और कैसे हमारा एड्रेस रिटर्न होकर अल्टीमेटली स्टोर भी हो गया, हमें वो अपना एड्रेस मिल चुका है जो चंक एलोकेट किया गया था हीप के अंदर। तो अब मैलॉक समझ में आ गया। अच्छा ये तो सी टाइप में था, सी वाली लैंग्वेज में। तो अब इसके अंदर कैलॉक भी होता है, री अलॉक होता है, फ्री होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें भी होती है। फ्री मतलब क्या होता है, डीलोकेशन के लिए काम में आता है। डीलोकेशन जैसे मैंने ये लिख दिया फ्री नंबर्स, तो ये डीलोकेट कर देगा उतना स्पेस। एंड कैलॉक मतलब होता है कंटीजियस वाला इनिशियलाइजेशन पहले से हो जाता है, मतलब कि जैसे मैं मेलॉक में बनाया था अभी, तो मेलॉक में जो स्पेस आएगा ना बाय डिफॉल्ट में भी उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। जब हम कैलॉक यूज़ करेंगे तो वो कंटीजियस स्पेस एलोकेट करेगा एंड उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी जीरो से इनिशियलाइज हो जाती हैं। प्लीज़ डू एक्सप्लोर अबाउट दिस थिंग। ये अच्छा सी टाइप का हो गया। अब हम सी प्लस प्लस का चेक करते हैं कि सी प्लस प्लस में कैसे वर्क करता है। अब हमने अगर सी समझ लिया ना तो सी प्लस प्लस बहुत आसान है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स सी वाली चीज़ें ही हो रही होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। इसमें दो ऑपरेटर्स हमारी हेल्प के लिए आते हैं, एक न्यू एंड डिलीट। न्यू क्या है, डिलीट क्या है बताता हूँ। न्यू तुम्हारा है ना, मान के चलो ये मेलॉक जैसा है। मेलॉक क्या करता था, चीज़ें इनिशियलाइज कराता था हमारे लिए, मेमोरी पहले से ही वो एलोकेट कर लेता था, कैलॉक भी वही करता था। डिलीट डीलोकेशन के लिए, तो ये फ्री है ना, ये एक्चुअली डिलीट ही है, ठीक है। न्यू मेलॉक वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट के लिए बनाना था, सिंगल एलिमेंट के लिए, तो इंट पॉइंटर हमेशा की तरह एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर मुझे एड्रेस के लिए चाहिए। न्यू, यहाँ पे न्यू मतलब कि भाई ये न्यू मेलॉक है, यहाँ पे क्या बनाना है, नया इंटीजर, न्यू इंटीजर बनाना है जिसका जो भी एड्रेस हम हीप में बनेगा, जाके हीप में कुछ भी ऐसा मान लो हमने स्पेस बन गया हमारे लिए, ये इसका जो भी एड्रेस वगैरह से 100 है तो वो यहाँ पे आके अल्टीमेटली पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो रहा है। इंट, अगर मुझे कोई एरे बनानी है तो इंटीजर टाइप की, सिमिलर चीज़ int 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, न्यू int 5। अब ये एरे स्पेस है ना, ब्लॉक, तो यार ये भी हीप में जाएगा, फिर से वही एलोकेशन डिलोकेशन जो ऊपर वाला मैंने बताया था, एलोकेशन वाला प्रोसेस करेगा, कोई एड्रेस लेके आएगा, अब नंबर्स के अंदर स्टोर कर देगा। यहाँ पे टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें मेलॉक की ज़रूरत नहीं है, हमें साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये चीज़ें लिख पा रहे हैं। अच्छा ये तो था एलोकेशन। अभी डिलोकेशन कैसे होता है सी प्लस प्लस में, डिलीट छोटा सा कीवर्ड है, सिंगल चीज़ है, सिंगल वेरिएबल है, तो डिलीट पॉइंटर लिख दिया, या फिर डिलीट जो भी इसका नाम है हमारे पॉइंटर का, डिलोकेट कर देगा। अगर एक एरे है, स्पेस है, तो मैं डिलीट और ये वाला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो मैंने बताया था, और फिर यहाँ पे जो नंबर्स का नाम है, जो भी एरे का नाम है, ऐसे लिख दूंगा, इट विल डीलोकेट, ऑलराइट। तो congratulations, you just learned an important concept of the memory management also, and thank you very much for watching this, and this gives me a lot of confidence to make more videos. Please like, share and subscribe. Thank you for watching. So if you have made this far, आपने पूरा वीडियो देख लिया है, and I hope you are watching this at the end of the video, then please do like and do share. and बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं सीरीज़ के अंदर, मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्लान किया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्ट्स और ऐसे हैं जो भी मैं बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर लविंग दैम, इफ़ यू आर लाइक, सो आपको लगता है कि इन वीडियो से कोई भी वैल्यू प्रोवाइड हुआ आपको, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसको शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।